हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक। आज हम मूवी देखने वाले हैं माउंटेन बट बिटवीन अस। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक एयरपोर्ट को, जहां पे हम एलेक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक रिपोर्टर है और उसे फ़्लाइट लेकर डेनमार्क नाम की एक जगह पर जाना होता है। लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से कोई भी फ़्लाइट नहीं जा रही होती। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक बेन नाम के आदमी को, जो कि एक डॉक्टर होता है। उसे भी उसी जगह जाना होता है, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए आज कोई भी फ़्लाइट कहीं नहीं जा रही होती। और तभी एलेक्स आती है बेन के पास और वह कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, मेरे पास एक आइडिया है। और वो बेन को अपने साथ लेती है और चले जाती है एक प्राइवेट जेट की तरफ, जहाँ पे एक वोल्टर नाम का पायलट होता है। वहाँ पे इन दोनों की आपस में बातचीत होती है। यहाँ पे एलेक्स कहती है कि मुझे लाजिम जाना है। तब वोल्टर नाम का पायलट कहता है कि पैसे ज़्यादा लगेंगे, जिसे सुनते ही एलेक्स कहती है कि कोई बात नहीं, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। और यहाँ पे पायलट भी तैयार हो जाता है और एलेक्स और बेन ये दोनों इस प्राइवेट जेट में बैठकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद वो पायलट तैयार होकर आ जाता है और उसके साथ उसका एक कुत्ता भी होता है। अब ये चारों एक प्राइवेट छोटे प्लेन में यहाँ से डेनमार्क के लिए निकल जाते हैं। और ये सारा इलाका पहाड़ी होता है और बर्फ़ से ढका हुआ होता है, दूर दूर तक कोई नहीं होता। अब ये लोग यहाँ पे फ्लाई कर रहे होते हैं। अब फ्लाई करते करते यहाँ पे अचानक वोल्टर को, यानी कि जो जहाज़ का पायलट होता है, उसकी तबीयत कुछ अचानक ख़राब होने लगती है और धीरे धीरे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अब क्योंकि हमारा बेन जो होता है वो एक डॉक्टर होता है और वो पायलट को चेक कर रहा था और जहाज़ भी धीरे धीरे उड़ रहा होता है, वो आगे पीछे जा रहा होता है। लेकिन बेन उसे चेक करता है और वो एलेक्स को बताता है कि इसे दिल का दौरा पड़ा है। और तभी जहाज़ पीछे से टूट जाता है एक पहाड़ से टकराकर, यानी कि उसका टूटा हुआ हिस्सा दूर गिर जाता है और जहाज़ तेज़ी से नीचे आ रहा होता है। और तभी एक ज़ोर का झटका लगता है और यहाँ सबकी आंखें बंद होती हैं, यानी कि जहाज़ अब ज़मीन पर गिर चुका है। अब थोड़ी देर के बाद बेन की आँख खुलती है और बेन जहाज़ से बाहर निकलता है और बाहर की तरफ देखता है। उससे दूर दूर तक सिवाय पहाड़ के और कुछ भी नज़र नहीं आता और यहाँ पे पायलट भी मर चुका होता है। अब यहाँ पे बेन उस पायलट को ले जाकर दफना देता है बर्फ़ के अंदर ही, और वो आकर जहाज़ के अंदर ही बैठ जाता है। और इसी तरीके से 3 दिन गुजर जाते हैं। अब 3 दिन के बाद यहाँ पे एलेक्स को होश आता है और एलेक्स को जैसे ही होश आता है तो वो बेन से पूछती है वोल्टर के बारे में। और बेन उसे बताता है कि मैंने उसे 3 दिन पहले ही दफना दिया था। और फिर बेन बताता है एलेक्स को कि हमारे पास कुछ खाने पीने का सामान है, जिससे कि हम थोड़े दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। शायद हमें कोई ढूंढ रहा होगा तो वो हमें आकर ढूंढ लेगा। अब ये लोग इसी तरीके से यहाँ पे टाइम गुजारना शुरू कर देते हैं। एलेक्स, बेन और एक कुत्ता होता है वोल्टर का, ये तीनों यहाँ पे इसी तरीके से टाइम गुजारते हैं ताकि इन्हें कोई आकर ढूंढ ले। इसी तरीके से और भी कुछ टाइम गुजर जाता है और टाइम गुजरने के साथ साथ इनका खाना भी और बाकी चीज़ें भी इनकी ख़त्म होने लगती है। ये एक प्लेन के अंदर फंसे हुए होते हैं, यानी कि उस प्लेन के अंदर ही रहते हैं ये, और कहीं बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे एलेक्स कहती है बेन को कि हमें लाजिम बाहर जाना होगा, हमें कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। तब बेन नहीं मानता इस बात को। वह कहता है कि अगर हम बाहर गए तो हम बच नहीं पाएंगे, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और पहाड़ है, हमें कोई ना कोई ज़रूर ढूंढ लेगा। और इसी तरीके से यहाँ इनका कुछ टाइम और गुजर जाता है, यानी कि 1-2 दिन ये लोग और भी गुजार देते हैं। फिर यहाँ पे एलेक्स कहती है बेन को कि देखो हमें कोई ढूंढने नहीं आएगा, इसीलिए मैं जाती हूँ बाहर और मदद ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तब यहाँ बेन कहता है एलेक्स को कि तुम्हारे पैर में भी चोट लगा है, तुम यहीं पे आराम करो और मैं उस सामने वाली पहाड़ी तक जाऊँगा और देखूँगा कि क्या कुछ मदद मिल सकता है। अगर मदद मिल सकता है तो मैं वहाँ तक जाऊँगा और मैं वापस आकर फिर तुम्हें बताता हूँ। और यहाँ से बेन निकल जाता है सामने वाली पहाड़ी की तरफ। अब यहीं पे एलेक्स के साथ एक कुत्ता भी होता है, वो वोल्टर का कुत्ता होता है। वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। तभी हमें नज़र आता है कि यहाँ पे एक तेंदुआ भी आ चुका है। अब ये तेंदुआ कहाँ से आया है किसी को मालूम नहीं। अब वो तेंदुआ जैसे ही आता है वो उस कुत्ते के ऊपर हमला करता है और उस कुत्ते को ज़ख्मी कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बेन को, जो कि पहाड़ी की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। दूर दूर तक सिवाय बर्फ़ के और कुछ भी नहीं होता। और यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेंदुआ अब जहाज़ के अंदर भी आ चुका है। वो एलेक्स के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि एलेक्स एक फिर फ्लेयर गन उठाती है और उस तेंदुए के ऊपर हमला करती है, जिससे कि वो तेंदुआ मर जाता है। और फ्लेयर गन की आवाज़ सुनकर बेन भी जल्दी जल्दी भागता हुआ प्लेन के पास आता है। जैसे ही वो प्लेन के पास आता है तो वो देखता है बाहर खून के निशान होते हैं। वो जल्दी जल्दी प्लेन के अंदर आता है और देखता है कि एलेक्स ठीक है। फिर वो एलेक्स से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसे बताती है कि एक तेंदुआ आया था और मैंने उसे मार दिया। तब बेन जाता है उस तेंदुए के पास और फिर वो लोग
उस तेंदुए का गोश्त भी काटते हैं और उसे खाते हैं। यहाँ इनका कुत्ता भी थोड़ा बहुत ज़ख्मी होता है, लेकिन अब वो कुत्ता भी ठीक हो जाता है, उसे भी खाना वगैरह मिल जाता है। बेन उसकी इलाज करता है, थोड़ा बहुत उसको टाँका लगाता है, जिससे कि अब वो ठीक हो जाता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे दिन गुजरने लगते हैं इन दोनों के। इनके पास काफ़ी खाना भी होता है, क्योंकि वो तेंदुए का गोश्त गर्म करके पका पका के खा रहे होते हैं। इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, क्योंकि इनके पास खाने का कोई भी सामान नहीं होता। अब इसी तरीके से काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। अब यहाँ पे एलेक्स बहुत परेशान होती है। फिर एक सुबह एलेक्स डिसाइड करती है कि वो यहाँ से अकेले ही निकल जाएगी, और वो ऐसा ही करती है। वो अपना कुछ सामान लेती है और कुत्ते को साथ लेती है और निकल जाती है। उसके पैर में चोट भी लगा हुआ होता है, उसका पैर टूटा हुआ होता है, लेकिन वो फिर भी निकल जाती है। वो धीरे धीरे चल रही होती है, और जब यहाँ बेन की आँख खुलती है और आँख खुलते वो देखता है कि एलेक्स यहाँ पे नहीं है। उससे बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़कर यहाँ से कैसे चले गए, क्योंकि उसे पता है कि वो ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे इससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और वो चीज़ों को उठा उठा कर पटक रहा होता है प्लेन के अंदर ही। तभी उसे यहाँ पे एक लेटर मिलता है एलेक्स का। उसमें उसने लिखा हुआ होता है कि मैं यहाँ पे नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैं यहाँ से निकल गई हूँ। फिर हम देखते हैं कि बेन भी यहाँ जहाज़ में बैठा होता है। उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अचानक वो अपना सामान लेता है और अपने ऊपर सामान लाद कर एलेक्स के पीछे पीछे वो भी निकल जाता है। थोड़ी ही दूर पहुंचने के बाद वो एलेक्स को ढूंढ लेता है, और ये लोग दोनों यहाँ से साथ चलने लगते हैं। लेकिन वो एलेक्स के ऊपर गुस्सा भी बहुत करता है। बेन एलेक्स को कहता है कि हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तब एलेक्स कहती है कि हमें कोई भी ढूंढने आने वाला नहीं, और मैं यहाँ बैठे बैठे मरना नहीं चाहती। अब यहाँ पे इन दोनों की बहस थोड़ी बहुत आगे जाती है, लेकिन ये दोनों साथ साथ चलना शुरू हो जाते हैं। अब ये लोग काफ़ी दूर जाते हैं, इन्हें चलते चलते काफ़ी टाइम हो जाता है। अब इन्हें रात रुकने के लिए कोई ना कोई एक जगह चाहिए होती है, और तभी बेन यहाँ पे कोई जगह तलाश कर रहा होता है सोने के लिए, क्योंकि यहाँ बर्फ़ भी बहुत गिर रही होती है। ज़मीन पे भी बर्फ़ होता है, यहाँ बहुत ठंड होती है। अगर ये लोग यहाँ पर रुके तो इनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी यहाँ पे बेन को एक जगह दिखाई देता है, ये गुफा होती है। ये सब उसके अंदर चले जाते हैं। ये तीनों उसके अंदर जाकर यहाँ पे आग जलाते हैं, और यहाँ पे सुकून से काफ़ी देर तक टाइम गुजार रहे होते हैं। यहाँ पे एलेक्स बेन से थोड़े बहुत सवाल जवाब करती है, और बेन भी उसका जवाब देता है। ये लोग दोनों आपस में एक दूसरे को अपनी सारी बात बताते हैं। यहाँ पे बेन बताता है कि मैं डॉक्टर हूँ, और यहाँ पे एलेक्स बताती है कि मैं जा रही थी शादी करने के लिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। और इसी तरीके से इनका टाइम यहाँ पे गुजरता रहता है, क्योंकि ये गुफा के अंदर होते हैं, और इनका रात भी अच्छे से गुजर जाता है। अब दूसरे दिन ये लोग यहाँ से फिर से निकलने की तैयारी शुरू करते हैं। अब जैसे ही ये लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये एक पहाड़ के ऊपर होते हैं। यहाँ पे एलेक्स अपने दूरबीन से देखती है, अपने कैमरा की दूरबीन से देखती है, इसे एक जगह नज़र आता है। ये कहती है कि वहाँ पे एक घर है। यहाँ पे बेन कहता है कि मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई घर होगा, लेकिन एलेक्स कहती है कि नहीं, हम उस तरफ जाएंगे। यहाँ पे फिर इन दोनों की थोड़ी बहुत बहस होती है, लेकिन बेन मान जाता है। यहाँ से एलेक्स और बेन बड़ी मुश्किल से रास्ते से गुजरते हुए उस जगह तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इन्हें बीच में एक पानी नज़र आता है, जिसे इन्हें पार करके जाना होता है। ये पानी बहुत ठंडा होता है, क्योंकि ये बर्फ़ का सारा पानी होता है। अब यहाँ ये दोनों अपनी हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अब कोई रास्ता नहीं है आगे। अगर इन्हें और आगे जाना है तो इन्हें उस पानी को पार करना होगा, लेकिन ये उस पानी को पार नहीं कर सकते। अगर इन्होंने उस पानी के अंदर पैर भी रखा तो ये लोग जमकर मर जाएंगे। अब यहाँ पे बेन कहता है एलेक्स को कि हमें वापस जाना चाहिए, हम वापस जाके उस जहाज़ में इंतज़ार करेंगे। और एलेक्स यहाँ पे बेन की ये बात नहीं मानती। वो कहती है कि मैं वापस किसी भी हाल में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि कोई भी हमें ढूंढने नहीं आएगा, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और ये लोग दोबारा से उसी गुफे में आ जाते हैं, और वहाँ कुछ टाइम और भी गुजारते हैं, क्योंकि वही एक जगह इनके पास होती है और ये कहीं रुक नहीं सकते। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद ये लोग दोबारा निकलते हैं, और धीरे 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 चल रहे होते हैं। बहुत तेज़ तूफ़ान होता है, बर्फ़बारी हो रही होती है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। ये लोग धीरे 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 आगे आगे चल रहे होते हैं, इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। और फिर ये लोग थक कर एक जगह बैठ जाते हैं। वो कुत्ता भी इनके साथ होता है। वो कुत्ता आगे आगे चल रहा होता है, और ये इनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से ये लोग एक जगह पे पहुंचते हैं, और एक जगह पे पहुंचकर ये लोग थक कर बैठ जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, और तभी वो कुत्ता नज़र नहीं आ रहा होता। तभी एलेक्स कहती है बेन को कि उस कुत्ते को देखो, वो कुत्ता कहाँ गया। और अब क्योंकि इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो चुकी है, ये दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं, ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और अब बेन उठता है और उस कुत्ते को जाके ढूंढने लगता है।
अब जैसे ही बेन थोड़ा सा आगे जाता है तो देखता है वो कुत्ता कहीं भौंक रहा होता है। अब बेन उसके करीब जाता है तो उसे एक घर नज़र आता है, जिससे वो भागता हुआ जाता है घर के अंदर और घर के अंदर जाकर देखता है चीज़ें, लेकिन वो घर खाली होता, कोई भी नहीं होता। ये देखकर बेन बहुत खुश हो जाता है और वापसी एलेक्स एलेक्स चिल्लाता हुआ ज़ोर ज़ोर से वापस आ रहा होता है। ये सुनकर एलेक्स भी खड़ी होती है। अब एलेक्स जैसे ही खड़ी होती है तो इसके पैर के नीचे जो बर्फ़ होता है, जिस बर्फ़ में ये खड़ी होती है, ये बर्फ़ बहुत कमज़ोर होता है और इस बर्फ़ के नीचे बहुत ही ठंडा पानी होता है और ये बर्फ़ टूट जाता है और एलेक्स पानी के अंदर चली जाती है। अब जल्दी जल्दी बेन भागता हुआ आता है और किसी भी तरीके से एलेक्स को बाहर निकालता है पानी से, लेकिन ठंडा पानी इतना होता है जिससे एलेक्स बेहोश हो जाती है। वो एलेक्स को अपने कंधे पे रखता है और उसे उस घर के अंदर लेकर जाता है। वहाँ पे आग जलाता है और सब कुछ करता है और वहाँ पे वो एलेक्स को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे 1-2 दिन गुजर जाता है, लेकिन एलेक्स को होश नहीं आ रहा होता, क्योंकि एलेक्स की जिस्म का सारा पानी सूख चुका होता है सर्दी की वजह से। अब यहाँ पे बेन क्योंकि एक डॉक्टर होता है तो वो किसी भी तरीके से एलेक्स को होश में लाता है। वो इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही एलेक्स होश में आती है तो बेन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे कुछ टाइम गुजरता है। ये दोनों साथ में टाइम गुजारते हैं और इसी तरीके से एक दिन बेन और कुत्ता दोनों बाहर लकड़ी काट रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कुत्ते को एक खरगोश नज़र आता है और यहाँ पे बेन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है इस कुत्ते के ऊपर कि तुम उसे पकड़ सकते हो, पकड़ लो। और कुत्ता भी उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उस खरगोश को नहीं पकड़ पाता और खरगोश कहीं छुप जाता है। तब बेन कहता है कुत्ते को, कोई बात नहीं, तुमने पूरी कोशिश की थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं एलेक्स को, जो घर के अंदर होती है और वो सामान चेक कर रही होती। उन सामान में उसे बेन का एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है, जिसे एलेक्स चलाती है और उसमें बेन की बीवी का वॉइस रिकॉर्ड होता है, जिसे बेन ने चलाया नहीं होता। वो 2 साल से यूं ही रखा हुआ होता है। अब जैसे ही वो बात सुन रही होती है एलेक्स घर के अंदर, तभी वहाँ बेन भी आ जाता है और यहाँ इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। बेन उसे कहता है कि तुमने मेरे सामान को क्यों हाथ लगाया, मैं जैसे ही बाहर गया तुमने मेरे सामान की जासूसी कर दी। तब यहाँ पे एलेक्स कहती है कि नहीं, असल में हम दोनों साथ मरने वाले हैं, इसीलिए मैं बस चेक कर रही थी, मैं कुछ सामान देख रही थी। तब यहाँ पे बेन कहता है कि चलाओ, मैं इस रिकॉर्डर को तुम्हारे साथ सुनना चाहता हूँ, मैंने 2 साल से इसे नहीं चलाया। और ये लोग उस टेप रिकॉर्डर को सुनते हैं और यहाँ पे एलेक्स को पता चलता है कि बेन अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। इनके बीच कुछ मामला ख़राब हो गए, जिसकी वजह से इसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई और यहाँ इन दोनों के रिश्ते भी बहुत क्लोज होने लगे, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और यूं ही टाइम गुजरता रहता है और टाइम के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी आ जाते हैं और एक दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स यहाँ पे कुछ फ़ोटो निकाल रही होती है बेन की। बेन सो रहा होता है और जैसे ही बेन की आँख खुलती है वो उसे देखकर मुस्कुराता है। अब यहाँ पे एलेक्स बेन को कहती है कि तुम्हें मदद के लिए जाना होगा। तब बेन कहता है एलेक्स को कि मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊँगा, अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एलेक्स बेन को समझाती है और वो कहती है कि हम में से किसी न किसी को जाना होगा और मैं चल नहीं सकती, क्योंकि एलेक्स के पैर में चोट लगा होता है। एलेक्स चल नहीं सकती। वो किसी भी तरीके से इसे मना लेती है बेन को जाने के लिए और बेन ना चाहते हुए भी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है मदद लाने के लिए। लेकिन उसे भी पता है कि अगर वो एलेक्स को छोड़ कर गया तो एलेक्स बच नहीं पाएगी। यहाँ पे इतनी ठंड है और यहाँ खाने का कुछ सामान भी नहीं होता। लेकिन फिर भी बेन थोड़ी दूर तक जाता है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा होता और वो भागता हुआ वापस आ जाता है एलेक्स के पास और एलेक्स उसे कहती है कि तुम वापस क्यों आ गए। तो बेन उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुम्हें किसी भी हाल पे अकेला नहीं छोड़ के जा सकता, क्योंकि तुम यहाँ अकेले बच नहीं पाओगी। और यहाँ पे एलिस कहती है कि तुम मेरे साथ भी नहीं जा सकते, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि मैं चल नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे बेन एलेक्स की कोई बात नहीं मानता और यहाँ से वो एलेक्स को तैयार करता है और यहाँ से वो अपने साथ उस कुत्ते और एलेक्स दोनों को अपने साथ लेकर निकल जाता है। थोड़ी दूर तक वो लोग आगे जाते हैं तो एलेक्स अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चल सकती और बेन यहाँ पे एलेक्स को किसी चीज़ के ऊपर बांधकर ज़मीन से घसीट रहा होता है, यानी कि वो एक स्ट्रेचर टाइप का बनाकर उसमें एलेक्स को लिटा देता है और ख़ुद वो एलेक्स को घसीट रहा होता है। वो थोड़ी दूर तक इसी तरीके से जाता है, लेकिन उसकी हालत भी अब बहुत ख़राब हो चुकी है। अब ये दोनों थक कर एक जगह पे बैठ जाते हैं, एक दरख्त के पास बैठ जाते हैं। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं होता। अब ये धीरे धीरे ये लोग सो जाते हैं। अब जैसे कुछ टाइम गुजरता है तो इनका कुत्ता भागते हुए इनके पास आता है और वो ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा होता है और बेन को हिला रहा होता है। और जैसे ही बेन की आँख खुलती है तो वो कुत्ते के पीछे जाता है। अब वो कुत्ते के पीछे जाता है तो उसे दूर एक नज़र आता है लकड़ी का कारखाना, जहाँ पे लकड़ी का
काम हो रहा होता है, वो लोग जंगल से लकड़ी काट रहे होते हैं। ये देखकर बेन बहुत खुश हो जाता है कि अब उनकी जान बचने वाली है। लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा आगे आता है तो उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तब यहाँ पे एलेक्स भी आती है और उस फंदे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो फंदा नहीं खुलता। वो लोहे का बहुत मजबूत फंदा होता है। तब यहाँ पे बेन कहता है एलेक्स को मुझे छोड़ो, तुम वहाँ पे जाओ, तुम वहाँ पे जाओ और मदद लाने की कोशिश करो। और यहाँ से एलेक्स निकल जाती है। वो बड़ी मुश्किल से उस जगह तक पहुँचती है क्योंकि इसके पैर में चोट लगा होता है, ये चल नहीं सकती। और वो एक जगह पे गिरने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे सामने से एक ट्रक नज़र आता है और वो ट्रक एलेक्स की तरफ ही आ रहा होता है। अब जैसे ये दोनों आमने सामने होते हैं, यहाँ पे एलेक्स भी गिर जाती है और हमें यहाँ से अंधेरा दिखाया जाता है। अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल, जहाँ पे हमें फिर से दिखाया जाता है कि हमारा बेन भाई अपनी आँख खोल रहा होता है। अब जैसे ही आँख खोलता है तब नज़र आता है कि ये लोग दोनों हॉस्पिटल के अंदर हैं और बेन उठकर जाता है एलेक्स के पास। अब जैसे ही एलेक्स के पास पहुँचता है बेन, ये लोग दोनों मिलने ही वाले होते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो आदमी भी यहाँ पहुँच चुका है जिससे कि एलेक्स की शादी होने वाली होती है। और ये देखकर बेन बहुत दुखी हो जाता है, वो पीछे हट जाता है, वो चला जाता है। तो दोस्तों अब हमारा बेन बहुत दुखी हो चुका है। ये लोग ज़िंदा तो बच गए हैं लेकिन इनके मिलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि यहाँ पे एलेक्स और उस एलेक्स की शादी होने वाली होती है, जिससे कि बेन बहुत दुखी होता है। लेकिन वो अपने काम में लग जाता है और यहाँ एलेक्स भी अपने काम में लग जाती है। एलेक्स यहाँ पे बेन को 2-3 बार फ़ोन भी करती है, लेकिन बेन फ़ोन नहीं उठाता। वो समझता है कि एलेक्स की शादी हो गई होगी, इसीलिए वो एलेक्स से बात करना नहीं चाहता। लेकिन खैर कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि एलेक्स को उसी कैमरे का रोल मिलता है जिससे कि उसने उस माउंटेन के ऊपर फ़ोटो निकाले थे कुछ, और वो उन फ़ोटो को ही प्रिंट कर रही होती है। वो फ़ोटो प्रिंट करवा कर वो बेन को कुरियर कर देती है और जैसे ही बेन को वो फ़ोटो मिलता है तो बेन एलेक्स को फ़ोन करता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट का, जहाँ पे ये दोनों मिलने वाले होते हैं। यहाँ पे बेन पहले से ही बैठा होता है और अब कुछ देर के बाद यहाँ पे एलेक्स भी पहुँच जाती है और जैसे एलेक्स पहुँचती है वो बेन को देखती है और बेन को देखकर वो उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। और यहाँ पे आके ये दोनों एक दूसरे से बात शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे एलेक्स कहती है कि मैंने तुम्हें कितना फ़ोन किया, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब बेन कहता है कि शायद मैंने सोचा तुम्हारी शादी हो गई इसलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहता था, क्योंकि मेरी पहली बीवी को भुलाना बहुत मुश्किल था और तुम्हें भी मैं बहुत मुश्किल से भुला रहा था। तब यहाँ पे उसे बताती है एलेक्स कि मैंने शादी नहीं की, और इनकी यहीं थोड़ी बहुत बातचीत होती है और ये लोग दोनों रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। और रेस्टोरेंट से निकलते टाइम ये लोग दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, शायद इन्हें मिलना नहीं होता। तब यहाँ पे एलेक्स कहती है कि तुमने उस कुत्ते का कोई नाम रखा कि नहीं रखा, क्योंकि वो वॉल्टर का जो कुत्ता होता है वो अभी भी बेन के साथ होता है। तब बेन कहता है कि नहीं, मैंने कोई नाम नहीं रखा लेकिन मैं नाम रखूँगा। और ये लोग दोनों यहाँ से इसी बात पे अलग होने लगते हैं और दोनों एक एक साइड पे जा रहे होते हैं। फिर अचानक दोनों के दिल में क्या ख्याल होता है, यहाँ पे एलेक्स भी ज़ोर ज़ोर से रोती है और ये दोनों वापस पलटते हैं और ज़ोर से भागते हुए आते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। और यहीं पे इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी एक्सप्लेनेशन? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।